तैनाती कुछ घंटों में बढ़ी है। मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की भारत के खिलाफ हिमाकत क्या है। भारत के खिलाफ एक ड्रोन साजिश क्या है। बॉर्डर पर तैनात किए हैं TB2 घातक ड्रोन, ये बांग्लादेश ने किया है। बंगाल में चिकन नेक एरिया के पास ये तैनाती है। चिकन नेक एरिया बहुत पतला सा इलाका है बॉर्डर के हिसाब से, जिसे बार बार कहा जाता है इसे कहीं अलग करने की कोशिश न की जाए। सीमा पर जासूसी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये ड्रोन, जिसे बांग्लादेश ने तैनात किया है। यूनुस सरकार ने तुर्की से ये किलर ड्रोन खरीदे हैं और 12 बायरकता TB2 ड्रोन्स को खरीदने के बाद इन्हें अब भारत के साथ बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। 6 ड्रोन्स को चटगांव में इनकी डिलीवरी हुई और 6 आने अभी बाकी है। ये किलर ड्रोन हमले और जासूसी में माहिर है और इसीलिए इन्हें भारत के साथ जो बॉर्डर है उस पर लगाया गया। इस ड्रोन को बांग्लादेशी वायुसेना इस वक्त उड़ा रही है। अब आप सोचिए, यह तैनाती अगर बांग्लादेश की तरफ से की गई है तो भारत ने भी कैसे अपनी तरफ से मुंह तोड़ जवाब की तैयारी कर ली है। और वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक जंग का माहौल तैयार कर रहा है। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं उसी किलर ड्रोन की है जो बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पर लगा दिया है भारत के खिलाफ। ये तस्वीरें जो आपको इस ड्रोन की दिखा रही हूं दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत भी अपनी सख्ती बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में बता भी चुका है और एक्शंस के जरिए भी बता रहा है। मैं आपको भारत का एक्शन दिखाऊं उससे पहले आपको बताती हूं कि भारत का एक्शन जरूरी क्यों है। क्योंकि बांग्लादेश से हैरान करने वाली खबर आई। जो पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है उस पाकिस्तान को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बिना वीजा देने को तैयार हो गया है बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेशी गठजोड़ अब साफ नजर आने लगा है। बिना सुरक्षा चेकिंग के पाकिस्तानियों को वीजा देगा अब बांग्लादेश। हर पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को भी वीजा मंजूर कर दिया जाएगा। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने पत्र जारी करके ये कहा है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले बांग्लादेश करता था पाकिस्तान के लिए उसे हटा दिया गया है। पाकिस्तान में मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद जैसे आतंकी हैं, आप ये जानते हैं। अब इस सिक्योरिटी क्लियरेंस को हटाने का क्या मतलब है? वीजा को हरी झंडी यानी क्या आतंक को ग्रीन सिग्नल है? ये भारत की चिंताएं बढ़ाता है। इसीलिए भारत का तगड़ा एक्शन बांग्लादेश पर आ रहा है। इसी के बारे में आज बात कर रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और इस रिपोर्ट के बाद महाभारत हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी और भारत से। यूनुस का फरमान, वेलकम भाईजान, बांग्लादेश फिर बनेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान से गद्दारी यूनुस को पड़ेगी भारी। जिस मुल्क को भारत ने आजादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया, वो बांग्लादेश फिर से आतंकिस्तान में मिलने को बेकरार है। हिंसक प्रदर्शनों के जरिए शेख हसीना को पीएम पद से हटाकर ढाका की कुर्सी पर बैठे यूनुस के आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनके इशारे पर वो भारत के लिए खतरा बनने की साजिश कर रहा है। क्योंकि यूनुस सरकार ने पाकिस्तानियों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस वीजा की छूट देकर आतंकियों को अपने घर में बसाने को हरी झंडी दे दी है। आखिर क्यों बांग्लादेश फिर से बर्बाद होने के लिए पाकिस्तान बनने को आमादा है? बंगाली पाकिस्तान की गोद में नहीं बैठ रहे। बांग्लादेश के जो ये आतंकी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो जमात इस्लामी के हैं, जो अंसारुल बंगला के हैं, जो जमातुल मुजाहिदीन के हैं, ये लोग पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे हैं। और आलम अब यही होने वाला है कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। सीधे शब्दों में समझिए, यूनुस तो बस मोहरा है। वहां कट्टरपंथी जमात और सेना ही सरकार चला रही है। अगर पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश में घुसेंगे तो वहां से भारत के खिलाफ साजिश के लिए सरहद पार करेंगे। दोनों देशों के बीच करीब 4000 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जिस पर आतंकी घुसपैठ की आशंका है। लेकिन भारत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ढाका और उसके आका को मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तभी तो बांग्लादेशी करतूत पर एक्शन के लिए बीएसएफ ने बॉर्डर पर सुरक्षा पेट्रोलिंग बढ़ाई। सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड में तैनात हैं। दोनों देशों के बीच बीटिंग द रिट्रीट बंद कर दी गई। भारतीय विदेश सचिव ढाका जाने वाले। खबर है कि विक्रम मिस्त्री अगले हफ्ते दौरा कर सकते हैं और यूनुस प्रशासन को सीधे शब्दों में मोदी का मैसेज देंगे। मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिका का पिट्ठू है,
और जो एक इंटरिम सरकार चला रहा है वहां पे बैठ के, और जिसकी सरकार के अंदर ना सिर्फ जमात इस्लामी के बल्कि सभी कट्टर मुस्लिम संगठनों के लोग मौजूद हैं, और जो कि भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जो एक्टिविटीज हैं उनमें लगे हुए हैं। भारत की सरकार ने शेख हसीना को अपने यहाँ रहने की जगह दी तो यूनुस सरकार बौखला गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, मगर इन सब के खिलाफ हिंदुस्तान में भी आक्रोश पनप रहा है। बंगाल से लेकर राजस्थान और यूपी समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर जैसा अत्याचार पाकिस्तान में होता रहा है वो अब बांग्लादेश भी दोहरा रहा है। मगर जो पाकिस्तान खुद कटोरा लेकर घूम रहा है वो बांग्लादेश को भी बर्बाद कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी अगर कट्टरपंथी जमात ने भारत विरोधी साजिश की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा हिसाब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में मेरे साथ। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। बांग्लादेश से हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सरकार अहमदुल्ला जुड़ रहे हैं, और बांग्लादेश से ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वकील डॉक्टर तुरीन अफरोज भी जुड़ेंगी। मैं शुरुआत सबसे पहले मैं बांग्लादेश से जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं सरकार अहमदुल्ला, उनके पास जा रही हूँ। मैं आपके पास सबसे पहले इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी सर इस बात को जानते हैं कि 1971 का इतिहास क्या था। वो ये जानते हैं, आरजू भी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी जानती हैं कि किस तरह से एक लिबरेशन वॉर लड़ी गई थी बांग्लादेश ने, और किस तरह का एक वायलेंस, एक हिंसा बांग्लादेश में देखी गई थी तब ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद सरकार, ऐसा लग रहा है कि वो सब भूल जाना चाहते हैं आप लोग। वो सब भूल गए, वो हिंसा भूल गए, वो जो आपके अपने लोग थे उनके ऊपर जो जुल्म हुए वो भूल गए। आज पाकिस्तान से वापस मिलने की तैयारी। देखिए, आप जो बोल रहे हो वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा 1971 में जो फाइट हुआ था उसके दौरान हम लोग आज़ाद हुए, बांग्लादेश बने। तो अभी पाकिस्तान हम लोगों को वीज़ा फ्री कर दिया, बांग्लादेश में पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है हम पिछले जो हुए वो भूल गए। हमारे बांग्लादेश की गणतंत्र में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, सभी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। सब आपके मित्र हैं। मुल्क है दुनिया में। अच्छा, दुनिया के सारे मुल्क आपके मित्र हैं। दुनिया के सारे मुल्क आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं इमदाद। वो कह रहे हैं कि सारे दुनिया के मुल्क हमारे मित्र हैं। अब मेरा सवाल ये है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक बार आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि उससे आरजू के पास जाऊं और कर्नल सिंह के पास जाऊं। सर, 1971 तो आपने देखा है, आपने ऑपरेशन सर्चलाइट देखा है। मैं अपने